यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब धर्म का क्षय होता है, अधर्म बढ़ता है, तब सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। जब उत्तर वैदिक काल में जादू टोना, पाखंड, भेदभाव एवं 84 से भी ज़्यादा सनातन अलग अलग संप्रदायों में बटा था, तब धार्मिक एवं आध्यात्मिक एकीकरण के लिए एक महान व्यक्ति का अवतार होता है। उसका नाम है जगत गुरु आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य भगवान शंकर के अवतार माने जाते हैं। इनके कारण ही भारत के सनातन धर्म का हृदय धड़क रहा है। वैदिक धर्म पूरे विश्व में सांसें ले रहा है। इनके बिना सनातन धर्म की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर पोप ईसाई का धर्म गुरु है, दलाई लामा बौद्धों के धर्म गुरु हैं, तो सनातन धर्म का धर्म गुरु आदि शंकराचार्य हैं। नमस्कार दोस्तों, एकलव्य विद्याग्राम में आपका स्वागत है। आज मैं बातें करने जा रहा हूँ सनातन धर्म के भाग विधाता आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में। इस दिव्य पुरुष का जन्म 509 ईस्वी पूर्व केरल के कलारी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम शिव गुरु एवं माता का नाम अयंबा था। शुरू से ही शंकर बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के थे। अष्टवर्ष से चतुर्वेदी, द्वादश से सर्वशास्त्राविद, षोडशे कृत वानभाष्याद्वा त्रिशे मुनि रव्यागत, अर्थात 8 वर्ष की उम्र में सभी वेदों का ज्ञान और 12 वर्ष में सभी शास्त्रों का ज्ञान, 16 वर्ष में भाष्य प्रस्थान त्रयी अर्थात भागवत गीता, भागवत पुराण, ब्रह्म सूत्र का ज्ञान हो गया था इस बालक को। 8 वर्ष का बालक शंकर अपनी माँ से कहते हैं, आदमी जन्म लेता है, मृत्यु हो जाती है, कोई सुखी नहीं है, इसलिए माँ मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। यह सुनकर उनके माँ बहुत दुखी होती है। जिस आयु में बच्चे अपनी माँ के आंचल में के तले पले बढ़ते हैं, उसका जीवन घर आंगन तक ही सिमटा रहता है। उस उम्र में संन्यास यह कल्पना से परे है। संन्यास ग्रहण कर वे केरल की लंबी पदयात्रा कर नर्मदा नदी के पास ओंकारनाथ पहुँचते हैं। वहाँ एक ऋषि की कुटिया में जाते हैं। उनका नाम है गोविंद पाल। ऋषि गोविंद पाल पूछते हैं, कौन हो तुम बालक? बालक शंकर जवाब देते हैं, हे प्रभु, मैं पृथ्वी नहीं हूँ, न जल हूँ, न वायु हूँ, न तेज हूँ, न आकाश हूँ, न गुण हूँ, न इंद्रिय हूँ। इनसे परे जो परम तत्व है वही मैं हूँ। यह उत्तर सुनकर गोविंद पाल बालक शंकर से बहुत प्रभावित होते हैं और अपना शिष्य बना लेते हैं। वहाँ ये योग तत्व और अद्वैत का तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं। गोविंद पाल ही बालक शंकर को शंकराचार्य की उपाधि देते हैं। इसके बाद काशी चल पड़ते हैं। यहाँ अनेक विद्वानों को शास्त्रार्थ में हरा देते हैं। काशी में कुछ दिन रहने के बाद महिष्मती नगरी बिहार में आचार्य मंडन मिश्र से मिलते हैं। कहा जाता है कि मंडन मिश्र के तोता भी वेद का श्लोक बोलता था। आदि शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को एवं उनके पत्नी को शास्त्रार्थ में हरा देते हैं। तब दोनों इनके शिष्य बन जाते हैं। भारत के पूरे सनातनी को एक सूत्र में बांधने के लिए इन्होंने 4 दिशाओं में 4 मठ की स्थापना किए। जैसे उत्तर में ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ में, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ श्रृंगेरी में, पूरब में पुरी में गोवर्धन मठ और पश्चिम में द्वारका मठ। सभी मठों में अलग अलग वेदों एवं उनसे संबंधित पढ़ाई होती है। अगर जैसे कि ज्योतिर्मठ में अथर्ववेद की पढ़ाई होती, गोवर्धन मठ में ऋग्वेद की पढ़ाई होती है, श्रृंगेरी मठ में यजुर्वेद की पढ़ाई होती है और द्वारका मठ में सामवेद की पढ़ाई होती है। यह एक
पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का सबसे अच्छा तरीका था। जैसे अगर आप ज्योतिर्मठ में पढ़ रहे हैं अथर्ववेद और उससे संबंधित ग्रंथ, तो आपको अगर ऋग्वेद से संबंधित ग्रंथ पढ़ना हो तो आपको गोवर्धन मठ यानी पूर्व भारत में आना पड़ेगा। अगर सामवेद पढ़ना हो तो पश्चिम भारत में द्वारका मठ में आना पड़ेगा। अगर आपको यजुर्वेद पढ़ना हो तो श्रृंगेरी मठ में आना पड़ेगा दक्षिण में। सनातन धर्म की कृतियों को हटाकर षड दर्शन का निचोड़ यानी अद्वैत दर्शन में मिला दिया इन्होंने। विभिन्न संप्रदाय जैसे शैव, वैष्णव, गणपति, सौर, शाक्य आदि को मिलाकर इन्होंने पंचदेव उपासना की प्रथा चलाई, यानी विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश एवं सूर्य भगवान की उपासना। शंकराचार्य एक महान समन्वयवादी थे। उन्हें सनातन धर्म की पुनः स्थापित एवं प्रतिष्ठित करने का श्रेय दिया जाता है। एक तरफ इन्होंने अद्वैत चिंतन को पुनर्जीवित करके सनातन धर्म के दार्शनिक आधार को सुदृढ़ किया, तो दूसरी तरफ इन्होंने जनमानस के प्रचलित मूर्ति पूजा का औचित्य सिद्ध करने का भी प्रयास किया। यूरोपीय विद्वान लुसियन ब्लागा ने कहा है, आदि शंकराचार्य सभी समयों के सबसे बड़े तत्व मीमांसा के विद्वान हैं। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन निम्न हैं। ब्रह्म और जीव मूलतः और तत्वतः एक हैं। हमें जो भी अंतर नजर आता है उसका केवल हमारा कारण है अज्ञानता। जीव की मुक्ति ब्रह्म में लीन हो जाने में होती है। जीव की मुक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है। इनके शिष्य कुमारिल भट्ट ने बौद्धों को वाद विवाद में हराकर उनके रंग को फीका कर दिया। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, अनेन वेदम सच्छास्त्रमिति वेदांत डिंडिम। यह वेदांत का सार है। इनका उपदेश आत्मा और परमात्मा की एकरूपता पर आधारित है, जिसके अनुसार परमात्मा एक ही समय में सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों में रहता है। इन्होंने ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, तैत्तरीय, बृहदारण्य एवं छंदोपनिषद आदि पर भाष्य लिखे। वेदों में लिखे ज्ञान को एकमात्र ईश्वर से संबंधित समझा और उसका प्रचार पूरे भारत में किया। उस समय वेदों की समझ के बारे में मतभेद होने पर उत्पन्न चार्वाक जैन बौद्धों को शास्त्रार्थ द्वारा हराकर उसे खंडित किया। उन्होंने समस्त मानव जाति को जिन्मुक्ति का एक सूत्र दिया, दुर्जनः सज्जनो भूयात्, सज्जनः शांति मान्यो पुण्यात्, शांति मुचेत, बंधम्यो मुक्तः, चान्यान विमोचेत। अर्थात दुर्जन सज्जन बने, सज्जन शांति बने, शांति जन बंधनों से मुक्त हों और जो मुक्त है जो अन्य को मुक्त करें। यह संपूर्ण मानव जाति के जीवन मुक्ति का एक सूत्र है। इस तरह इन्होंने पूरे देश को सांस्कृतिक, धार्मिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक एवं भौगोलिक एकता में अविच्छिन्न सूत्र में बांध दिया। 32 वर्ष की अल्पायु में संवत 477 ईसा पूर्व में केदारनाथ के समीप शिवलोक गमन कर गए। सनातन धर्म को इन्होंने विश्व मानवता के लिए कंठहार कर दिया। सनातन धर्म युगों युगों तक इनका ऋणी रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।